अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमलों के साजिशकर्ता तैमूर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। इसके बाद राणा ने अमेरिकी अदालतों में प्रत्यर्पण को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं रहे। इसके बाद अब उन्हें भारत लाया जा रहा है। इस साल फरवरी में अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले से जुड़े राणा को भारत में न्याय का सामना करना होगा। भारत अरसे से राणा के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। एक बार तो अमेरिकी अदालत ने तैमूर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति भी दे दी थी, लेकिन पिछले साल नवंबर में उन्होंने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा फिलहाल अमेरिका की जेल में थे। अमेरिका में तैमूर राणा को वर्ष 2013 में अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई के हमले को अंजाम देने और डेनमार्क में हमले की योजना बनाने के आरोप में दोषी पाया गया था। इस मामले में तैमूर हुसैन राणा को अमेरिकी अदालत ने 14 साल जेल की सजा सुनाई थी। 26 नवंबर 2008 की रात को 10 चरमपंथियों ने मुंबई की कई इमारतों पर एक साथ हमला किया था। इस हमले में 164 लोग मारे गए। कार्रवाई में 9 चरमपंथी भी मारे गए। भारत का आरोप है कि ये चरमपंथी पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय चरमपंथी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े थे, लेकिन इस मामले में अजमल कसाब बच गया, जिसे नवंबर 2012 में फांसी दे दी गई। भारतीय एजेंसियों की ओर से पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ जारी जांच में एक नाम बार बार आ रहा था और वो नाम था तैमूर हुसैन राणा। शिकागो में कड़ी सुरक्षा के बीच 4 हफ्ते तक चले मुकदमे के दौरान राणा के बारे में कई जानकारियां सामने आई थी। इस मुकदमे की सबसे अहम बात यह रही कि हेडली तैमूर राणा के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया। तैमूर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ और वहीं परवरिश हुई। मेडिकल डिग्री हासिल करने के बाद वो पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में शामिल हो गए थे। राणा की पत्नी भी डॉक्टर थी। 1997 में दोनों पति पत्नी कनाडा चले गए और 2001 में कनाडा के नागरिक बन गए। साल 2009 में अपनी गिरफ्तारी से कुछ साल पहले राणा ने अमेरिका के शिकागो में एक इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी खोली। अदालत में बताया गया कि शिकागो में डेविड कोलमैन हेडली के साथ उनकी पुरानी दोस्ती फिर से शुरू हो गई थी। हेडली ने जब मुंबई पर हमले की तैयारी शुरू की तो वे 2006 से 2008 के बीच कई बार मुंबई आए। बार बार भारत आने पर किसी को भी शक न हो, इससे बचने के लिए हेडली ने राणा की ट्रैवल एजेंसी की एक शाखा मुंबई में भी खोली। अदालत को यह भी बताया गया था कि राणा पाकिस्तान में सक्रिय चरमपंथी संगठन लश्कर तैयबा के इशारे पर यह सब कर रहे थे। मुंबई हमले में 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। अमेरिकी नागरिकों को मारने में मदद करने सहित 12 आरोपों पर राणा को सजा मिली। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने राणा और हेडली को अक्टूबर 2009 में शिकागो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। FBI का दावा है कि ये दोनों डेनमार्क में चरमपंथी हमला करने के लिए जा रहे थे। उनकी योजना जीसेड्स पोस्टेन अखबार के दफ्तर पर हमले की थी। इस अखबार ने पैगंबर मोहम्मद के विवादास्पद कार्टून प्रकाशित किए थे। इस गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ के दौरान मुंबई हमलों में इन दोनों के शामिल होने की भी पुष्टि हुई। इस तरह राणा को 2 अलग अलग साजिशों में शामिल होने के लिए 14 साल जेल की सजा दी गई। अक्टूबर 2009 में गिरफ्तारी के बाद के बयान में राणा ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में होने वाले लश्कर के प्रशिक्षण शिविरों में हेडली ने भाग लिया था। अमेरिका में शिकागो में चले मुकदमे के दौरान वहां के अटॉर्नी जनरल ने कहा था 2006 की शुरुआती गर्मियों में हेडली और लश्कर के 2 सदस्यों ने उनकी गतिविधियों के कवर के रूप में मुंबई में एक इमिग्रेशन ऑफिस खोलने पर चर्चा की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हेडली ने गवाही दी थी कि उन्होंने शिकागो की यात्रा और अपने स्कूल के दोस्त राणा से भारत में संभावित लक्ष्यों की खोज करने के बारे में सलाह मशविरा किया। हेडली ने राणा से मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड इम्प्रेशन सर्विसेज का दफ्तर खोलने की बात की थी ताकि उन लोगों की अपनी गतिविधियों के कवर के रूप में उस दफ्तर का इस्तेमाल किया जा सके। गवाही के दौरान हेडली ने कहा था, जुलाई 2006 में मैं राणा से मिलने के लिए शिकागो गया था और उसे उस मिशन मुंबई पर हमले के बारे में बताया था जो लश्कर ने मुझे सौंपा था।
सरकारी गवाह बने हेडली ने बताया, राणा ने मुंबई में एक फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज केंद्र स्थापित करने की मेरी योजना को मंजूरी दी थी और उसे 5 साल का बिजनेस वीज़ा प्राप्त करने में मदद की थी। हालांकि फरवरी 2016 में बॉम्बे सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में वीडियो लिंक के माध्यम से गवाही देते हुए हेडली ने दावा किया था कि उन्होंने मुंबई हमले से कुछ महीने पहले ही राणा को अपनी गतिविधियों के बारे में सूचित किया था। राणा को सजा सुनाए जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के सहायक अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने अदालत के फैसले के बाद कहा था, आज का फैसला इस बात को दर्शाता है कि जिस तरह से हम आतंकवादियों और उनके संगठनों का पीछा करते हैं, हम उन लोगों का भी पीछा करेंगे जो एक सुरक्षित दूरी से उनकी हिंसक साजिशों को अंजाम देते हैं। मोनाको का कहना था, ये जानते हुए कि हेडली हमले की योजना बना रहे हैं, तहव्वुर राणा ने अमेरिका में अपने बेस से उनकी मदद की। राणा के वकील चार्ली स्विफ्ट ने उस समय कहा था कि सरकारी गवाह बनने से पहले तक हेडली और राणा बहुत करीबी दोस्त थे। राणा के वकील ने हेडली के खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि वो एक मक्कार और चालबाज शख्स जिन्होंने राणा जैसे सीधे आदमी को फंसा दिया। तब चार्ली स्विफ्ट ने मुझसे कहा था, हेडली चालबाज और मास्टर मैनिपुलेटर हैं जिन्होंने डॉक्टर राणा को मूर्ख बनाया था। यह सच है कि राणा और हेडली बचपन से ही दोस्त थे और दोनों ने एक ही स्कूल में 5 साल तक पढ़ाई की थी। स्कूल से निकलने के बाद दोनों पहली बार 2006 में शिकागो में मिले। शिकागो में चले मुकदमे में इस बात का पता चला कि राणा के मुकाबले हेडली लश्कर के लिए अधिक बढ़-बढ़कर काम कर रहे थे। अदालत में दोनों के बयानों से साफ होता है कि लश्कर ने 2005 में मुंबई और कोपेनहेगन में एक साथ चरमपंथी हमले की योजनाएं बनाई थी। इन दोनों योजनाओं में राणा की भी हिस्सेदारी थी। मुंबई हमले में उसकी भूमिका हेडली और लश्कर की मुंबई हमले में मदद करने तक सीमित थी, लेकिन डेनमार्क वाले मामले में दोनों ने खुद हमले की योजना बनाई थी और उसको अंजाम देने में डेनमार्क के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें शिकागो हवाई अड्डे पर पकड़ लिया गया था।